देखिए नगर निकाय चुनाव पर खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस मेरे यानी अजीत ठाकुर के साथ सिर्फ और सिर्फ अमृत विचार पर। नमस्कार, मैं हूं अजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं अमृत विचार का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। इस वक्त कानपुर महानगर में नगर निगम चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां जो है पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हैं और जीत का दावा ठोक रही हैं। आज चुनावी चकल्लस में हमारे साथ सभी पार्टियों के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या माहौल है, किस रणनीति के साथ आप लोग मैदान में हैं? प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग चुकी है, अब जो है टक्कर जबरदस्त है। नगर निकाय की जो सरकार बनेगी उसमें कानपुर में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मेयर भी जीतेंगे और हमारे बहुमत में पार्षद भी चुनाव जीत कर जाएंगे। निश्चित रूप से, और रिकॉर्ड तो पहले ही बना चुके हैं। प्रमिला पांडे को पिछली बार 3,96,000 वोट मिला था, जो सबसे बड़ा आंकड़ा था। जितने भी महापौर के चुनाव में अभी तक किसी को इतना वोट नहीं मिला था। तो लगता है कि मुझे विश्वास है कि जैसा हम बहुमत में रहेंगे, अपनी नगर निगम अपना बनाएंगे। जनता विकास के मुद्दे पर बातचीत करेगी, मतदान करेगी, चर्चा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनके प्रत्याशी को नहीं लड़ा रहे हैं, पहले से ही लोग अपना अपना मत जारी कर चुके हैं। चूँकि जो इनका मेयर कानपुर में रहे 10 साल में लगभग होने जा रहे हैं, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल हो गए इनकी सरकार है। 3 बार से लगातार भाजपा का मेयर था, लेकिन कानपुर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कानपुर की दुर्दशा और ख़राब की है। जनता जानती है कि क्या हाल सड़कों का है, क्या हाल गंदगी का है। और स्मार्ट सिटी के नाम की योजना के नाम पे जिस तरीके से परिवारवाद को नगर निगम में हावी किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, उसके विरोध में क्या है। कानपुर में स्कूल जो थे, सरकारी स्कूल, उनकी स्थिति जो पहले ये कांग्रेस के समय की सरकारी स्कूल बने हुए हैं, इनके समय का एक स्कूल नहीं खुला। कांग्रेस के समय चाचा नेहरू अस्पताल, ये सारे अस्पताल बने थे। आज उसकी दुर्दशा इन्होंने क्या कर रही, नए स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, कहीं कुछ डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट किया? अपने परिवार के सदस्यों के, अपने परिवार के लोगों को। एक गाड़ी थी, वहाँ 4 गाड़ी हो गई, किसी को 5 हो गई, ज़मीनें हो गई। बस यही होता रहा है खेल भ्रष्टाचार का। लेकिन कानपुर के विकास के साथ और कानपुर के लोगों के साथ धोखा दिया गया है इस 15 साल में। लेकिन आप लोगों ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी जो है विकास के मुद्दों को लेकर बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी, लेकिन परिणाम आपके हक में बिल्कुल नहीं आए। कभी कभी जनता को कितनी भ्रम की स्थिति में ये लोग पैदा करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी अपना दुश्मन तय कर लेती कि मुझे किसको लड़ाई दिखानी है। मीडिया के माध्यम से उसको कन्फ्यूज़न कैसे पैदा किया। सारी इनकी साजिशें पर्दाफाश हो चुका है, नाकाम हो चुकी हैं। कानपुर की जनता अब किसी धर्म, जाति और खेल के आधार पर अब चुनाव नहीं होना है। ये चुनाव कानपुर का विकास के आधार पर होगा, किसी जाति और समीकरण के आधार पर नहीं होगा। देखिए, ये चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव है। ये चुनाव कानपुर शहर की सरकार बनाने का चुनाव है और समाजवादी पार्टी अभी तक सबसे आगे है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपना प्रत्याशी, हमारे यहाँ से श्रीमती वंदना वाजपेयी, अमिताभ वाजपेयी 2 बार के विधायक, उनकी पत्नी, हमारे पास यहाँ विधानसभा की 3 सीटें भी हैं। और अब कल से है, आज से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार शुरू किया है। हम अभी तक अपना प्रचार 50 वार्डों तक पहुँचा चुके हैं और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी फंस गई और अंतिम दिन, अंतिम घंटे में अपना नामांकन करा पाई। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा गुटबाजी इस समय है कि भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। इस बार समाजवादी पार्टी, चूँकि अमिताभ वाजपेयी कानपुर शहर में मुद्दों की राजनीति को लेकर, संघर्ष को लेकर और विकास की राजनीति को लेकर, चाहे चट्टों का मसला हो उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी, ठेले वालों का मसला हो, रेवड़ी वालों का मसला हो उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी, चाहे भर्तियों का मसला हो, सफाई कर्मियों का, उसकी लड़ाई, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी। तो इस बार कानपुर नगर में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। अमिताभ वाजपेयी आज की तारीख में सबसे आगे लड़ाई में हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको पीछे से पकड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, समाजवादी पार्टी संगठित होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। क्या लग रहा है, दिल्ली का मॉडल और पंजाब का मॉडल उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में काम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आप सब मीडिया कर्मियों को आम आदमी पार्टी परिवार की तरफ से सादर प्रणाम।
देखिए, अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, देखिए इनके पास सिर्फ बातें होती हैं। 2012 से 2017 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही। उत्तर प्रदेश में कितने विकास कार्य हुए ये उत्तर प्रदेश की जनता से छुपे नहीं। उत्तर प्रदेश में ही कानपुर शहर आता है। कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पे ये कितना विकास कर रहे हैं ये देश की जनता से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभी ज़्यादातर एमएलए हैं, इनका सांसद है, ज़्यादातर वार्डों में प्रत्याशी है, पार्षद हैं, इनका मेयर भी है। लेकिन ये जिस विकास के मॉडल की बात करते थे, जिस कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से एक ही बात पूछना चाहूँगा कि कानपुर में आप एक भी चौराहा, पूरे कानपुर शहर की तो बात छोड़ दीजिए, एक भी चौराहा ऐसा बता दीजिए, एक भी कोई ऐसी सड़क 2 किलोमीटर की बता दीजिए जो स्मार्ट हो। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पास अपना एक विज़न है, अपना एक मॉडल है। हमने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया, जिस तरीके से हमने दिल्ली में अपने काम के आधार पर दिल्ली में 3-3 बार सरकार बनाई, उसी मॉडल को पेश करके हमने पंजाब में सरकार बनाई। उसी मॉडल के लेकर हम गुजरात गए। गुजरात में हमने 42 लाख वोट लेके 13% वोटों के साथ हमने हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हुई। तो हमारे पास सीधे उसका एक मॉडल है कि अगर हमारा मेयर होगा तो हम लोग किस तरीके से कानपुर को हम लोग सुंदर बनाएंगे, कानपुर में कौन कौन सी सुविधाएं देने जा रहे हैं, हम लोग कानपुर को स्मार्ट सिटी वाकई बनाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये जब जनता हमको यहाँ से जिता कर भेजेगी तो जनता को अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पर सीसीटीवी दिल्ली की तर्ज पर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हर सड़क। सर, इस बार मेयर पद के टिकट को लेकर दो फाड़ होता हुआ दिखा है भारतीय जनता पार्टी में। यहां तक कि सांसद जी भी कहीं ना कहीं विरोधाभास के मूड में नजर आए और विरोधी भाषा बोलते हुए नजर आए। क्या लग रहा है, क्या वजह रही कि आखिरी एंड वक्त पे वो अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करती हैं, दूसरी पार्टियों को भ्रम में रखती हैं, कानपुर की जनता को भ्रम में रखती हैं? अगर प्रमिला पांडे जी ने विकास किया था तो मोहर पहले ही क्यों नहीं लग गई? एक हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे वो मेयर का नाम हो या सभासद का नाम हो, उसकी स्क्रीनिंग होती है और वो वार्ड स्तर के कार्यकर्ता से स्क्रीनिंग चलती है। दूसरी बात, अगर विपक्षी दल इस चीज़ से घबराए हुए हैं कि हमने लास्ट टाइम पे नाम दिया है, तो मैं तो नहीं समझता। हम इतने प्रिपेयर्ड है कि लास्ट टाइम पूरी सीटों के नाम दे दिए हम लोगों ने। अब की भगवान की दया से हमने मुस्लिम कैंडिडेट भी जहाँ पर नहीं खड़े कर पाते वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट हमने बढ़ाए हैं। रही विकास की बात, विकास लगातार हो रहा है। आप देखिए, हवाई अड्डा आपका लगभग आ गया, रिंग रोड पे काम शुरू हो गया, एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए आवश्यक मंजूरियां ली जा रही हैं। मेट्रो का शिलान्यास नहीं, हमने मेट्रो चला के दिखा दी। आज जिन चौराहों पे हम लोग करते हैं बात, अदर देन मेट्रो जो चौराहे हैं उन पर आप कभी ध्यान नहीं देते। आप जाइए सर, वो काकादेव में तितली चौराहा, कितना खूबसूरत तितली चौराहा बन गया। लेकिन सर, शहर जाम से भी तो जूझ रहा है। देखिए, जाम के बारे में केवल अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक पब्लिक की, समाज उसके प्रति चैतन्य नहीं होता है। हम अपनी गाड़ी टेढ़ी खड़ी करें और आपसे उम्मीद करें कि नहीं आप बिल्कुल सही से खड़ी करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे नवीन मार्केट में पार्किंग की समस्या तो नगर निगम की जिम्मेदारी है ना, लेकिन पार्किंग की समस्या लगातार उसी तरह बनी हुई है। जितनी पार्किंग की व्यवस्था, पहली बात कि कानपुर में पहले से ही नाकाफ़ी रही, उसके लिए स्थान भी चिन्हित नहीं है। जिन स्थानों को हम चिन्हित करते हैं, गाड़ियों की आमद इतनी तेज़ है कि अगर हम 100 के लिए बनाते हैं तो वो 300 आ जाती हैं। आप कचहरी के पास देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी कचहरी का डाइवर्जन है, अफीम कोठी का डाइवर्जन है, झकरकट्टी का डाइवर्जन, हम लगातार काम कर रहे हैं। भाई, विकास की गंगा तो बह रही है, बीजेपी तो पूरे दावे के साथ कह रही है, आप क्या कहेंगे? बीजेपी ने खूब अच्छी तरीके से झूठ की विकास बहाया है, गंगा बहाई है। वो हवाई अड्डा गिनाने लगे। हमारे साथी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नगर निगम की सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि सीवर जल भराव नहीं होना चाहिए। बरसात पे खूब पानी भरा, पहली होती सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। सड़क गड्ढा मुक्त मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं। आवारा पशुओं से पूरा कानपुर ग्रस्त है। बच्चों को कुत्ते नोच नोच के खा डाले, बच्चों की मर जाते हैं, बच्चे कुत्ते काटे जा रहे हैं। आवारा पशु, जानवर, कुत्ते सब घूम रहे, इसके लिए कोई योजना नहीं।
जो ठेले पे लोग अपना सामान बेचते थे उसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोई इनके पास विज़न नहीं, जबकि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक प्लान रहता है, उस संवैधानिक उनको अधिकार है कि उनको स्ट्रीट वेंडर्स की योजना बना के उनको स्थापित किया, बल्कि जहाँ पर जो लोग लगाते हैं उनको विस्थापित करने की जगह उनको निकाल बाहर फेंका जा रहा है, लाठी चलाई, पैसा वसूली होता है पुलिस द्वारा कि यहाँ पर उसको ठेला लगाना, उसको पैसा। आपके पास कोई विज़न नहीं है। शहर में अगर आप बाइक चलाते हो सिर्फ धूल का गुब्बारा आपको मिलता है, जो चेहरों में, आंखों में जाके लोगों की आंखों को ख़राब कर रहा है, लोगों के शरीर को, सांस को, नली को बर्बाद कर रहा है, जहाँ तक इनकी सोच नहीं है। कानपुर की सड़कों पे पहले काफ़ी सफाई होती थी, झाड़ू लगती थी, आज इनके पास कर्मचारी नहीं है। सेंगर साहब, इस वक्त कानपुर में एक नारा बड़े जोर शोर से सुनने को मिल रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की मेयर बनती हैं तो नगर निगम को बंटी टैक्स मुक्त बनाएंगे। ये बंटी टैक्स क्या है? ये जो भ्रष्टाचार नगर निगम में पिछले 5 सालों में हुआ, जिससे कि कानपुर की जनता त्रस्त हुई, ये नाम उस नाम का दिया गया है कि वहाँ पर बैठ के उनके लोग, जो उनके घर के लोग टैक्स वसूलते थे, उस टैक्स का नाम बंटी टैक्स दिया गया है। उससे जनता को मुक्ति दिलाएंगे। जब भी कोई अभियान चला, उस अभियान की आड़ में टैक्स वसूला गया, उस टैक्स से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नगर निगम जो कानपुर शहर कूड़े के ढेर पर बैठा है, जो समाजवादी सरकार में प्लांट लगा था, आज वो भौंती में बिल्कुल मरणासन पर है, उसको जीवित करेंगे और इस शहर को कूड़े के ढेर से बचाएंगे, साफ़ सुथरा शहर बनाएंगे। जो जल भराव की समस्या है, सीवर की समस्या है, समाजवादी पार्टी इस पे काम करेगी। और जो नगर निगम के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उनके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं और अस्पताल हैं, उनको भी गोद लेकर उनका भी जीर्णोद्धार करके उनको भी बेहतर तरीके से चलाएगी, जिससे कि आम गरीब जनता को लाभ मिल सके, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सफाई का। और वेंडर जो मारे मारे घूम रहे हैं, अतिक्रमण की आड़ में उनकी दाल रोटी उजाड़ दी जाती है, इसके बाद वो बेचारे भटकते हैं, उनको भी एक जोन बना के, हर जोन में उनके लिए एक जोन तैयार करके उनको भी रोजगार देने की व्यवस्था समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसा प्लान समाजवादी पार्टी का है और कानपुर की जनता भरोसा कर सकती है। समाजवादी पार्टी आई है जब विकास पे काम करती है, धर्म जात से दूर होकर विकास की बात करती है। चलिए, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता जनार्दन किसके नाम पर जो है मोहर लगाती है, इतिहास बदलेगा या फिर प्रचंड बहुमत के साथ जो है इस बार समाजवादी पार्टी गद्दी पर विराजमान होगी। कांग्रेस भी ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है कि इस बार बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि जनता जनार्दन विकास के मुद्दों पर वोट करने वाली है या फिर ये आखिरी वक्त तक मुद्दे बदल जाएंगे।